हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर। हाँ, जानता है ना, फिजिक्स एक्सपर्ट आराध्या क्लासेस पे। यस। अब हमने चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 12th साइंस का 12 लेक्चर डाले आपके लिए मैंने यूट्यूब पे। आई होप देखे होंगे आपने, है ना। अब उन 12 लेक्चर का निचोड़ एक ही लेक्चर में, इट इज़ वन शॉर्ट रिवीजन पार्ट 1। ठीक है। अब क्यों लेना ये वन शॉट रिवीजन? क्योंकि जो 12 लेक्चर्स आपको डाले गए हैं उसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो उन फॉर्मूला और कंसेप्ट के बेस पे वो हमारी टेक्स्ट बुक में 15 से 20 कुछ न्यूमेरिकल सम्स हैं। तो सम्स को डील करने से पहले एक बार अपना रैपिड रिवीजन कर लेते हैं ना, ताकि सब हरा भरा याद रहे दिमाग में, है ना। तो चलो, वेरी स्पेशल लेक्चर डेडिकेटेड टू ऑल माई लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, वन शॉट रिवीजन पार्ट 1। चल स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो पहली डिस्कशन थी अपने चैप्टर में ऑस्टर्ड से। हालांकि ऑस्टर्ड में से कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जरूरी है ऑस्टर्ड को रिस्पेक्ट देना, पहला ही उसका ही था। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ये अपना सबसे पहला डिस्कशन था इस चैप्टर में। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या बताया था ऑस्टर्ड अंकल ने? ये बताया था कि कोई करंट कैरिंग वायर है ऐसा, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके नज़दीक मैग्नेटिक नीडल हम रख देते हैं ऐसे, तो नीडल डिफ्लेक्शन बताती है ऐसे, है ना। गुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट कैरिंग वायर है उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है बॉस, वरना इस नीडल को डिफ्लेक्ट किसने करवाया, है ना। हाँ, इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है बॉस ऐसे। अब ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, किस डायरेक्शन में बनता है, इसी पे पूरा चैप्टर है। अलग अलग आइडियाज़ हैं कि ये वायर की जगह रिंग हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, रिंग की जगह सॉलिनॉइड हो तो क्या होगा, टोरॉइड हो तो क्या होगा, स्ट्रेट लॉन्ग वायर्स हुआ तो क्या होगा। बहुत से ऑप्शंस ऑस्टर्ड के इस एक्सपेरिमेंट के बाद डिस्कस करने के लिए है। इस मैग्नेटिक फील्ड, जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, सिर्फ इस मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए बहुत बड़ा विजन अपने पास है अभी इस चैप्टर में, है ना। चलो, इसमें एमसीक्यू क्या, इसमें वीएसक्यू क्या बन सकता है? ये बन सकता है कि आई इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। यस, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। एक और चीज़, ये नीडल क्लोज आएगी ना, क्लोजर, तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज। ठीक है। अब एक और चीज, मान लो करंट रिवर्स कर दिया अपन ने, करंट को उल्टा कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। यस, इफ करंट रिवर्स देन डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्स, है ना। हाँ, ये रिवर्स पे फोकस करना। इफ करंट रिवर्स देन डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्स। आई होप तुझे मजा आ गया इतने से शॉर्ट रैपिड रिवीजन में। अब ऑस्टर्ड के बाद जो डिस्कशन है, सीधा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल डाल दें तो उस पार्टिकल का क्या होगा, क्या उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। मान लो लगेगा तो कितना लगेगा, और फोर्स मान लो लग गया और पता चल गया कि इतना फोर्स लग रहा है, तो उसके बाद उसका मोशन कैसा होगा, क्या वो सीधा जाएगा, क्या वो गोल घूमेगा, क्या वो हेलिकल, बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ सीन अपने पास इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल को डाल दो बस। तो बहुत से आंसर्स है उसमें, बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो चलो डालते हैं। देखो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, केस नंबर 2। इसको रुको, ऐसे कवर अप कर देते हैं ना। हाँ, ऐसे ऑस्टर्ड को इतने से कवर अप कर दो, ठीक है। अभी सीन नंबर 2, क्या टाइटल है इसका? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्कशन है। चलो
पहले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो। ये रहा, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बिल्कुल है भैया है। इतना ज़्यादा नहीं दिखाना, जगह फिर कम पड़ती है लिखने में, बस इतना बहुत हो गया है ना। जो बहुत मन कर रहा है तो थोड़ा और क्लोज दिखा दे। हाँ ले, ये सारा मैग्नेटिक यूनिफॉर्म फील्ड है। एक्चुअली ये अंदर जा रहा है ना परपेंडिकुलरली, हाँ बाहर आता तो हम डॉट बनाते। यस, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आ गया, मान ले Q, तो क्या होगा? वही होगा, फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा? F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, ये फोर्स लगेगा भैया। F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, पता है? ओके, अब देख, क्रॉस प्रोडक्ट हटा दो तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ओके दोस्त, डोंट वरी, ये फॉर्मूला तेरी सफलता की चाबी है। हाँ यस, अब मुझे तो इसमें बहुत सारा फिजिक्स दिख रहा है, तुझे भी दिख रहा है कि मान लो ऐसा हो गया, ये वेलोसिटी जीरो हो गया ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। मान लो सर थीटा जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, है ना। ऐसा बहुत कुछ सोच सकते हैं इसमें। तो चलो सारे ऐसे 3-4 ऑप्शंस पे हम बात करते हैं, उसके लिए हमको बैठना पड़ेगा। चलो बैठ के बात करते हैं, है ना। देख, ये फोर्स पे सबसे पहला ये डिस्कशन हो सकता है कि इफ वेलोसिटी इज जीरो, इफ वेलोसिटी जीरो, फोर्स विल बिकम जीरो, v की जगह जीरो आ जाएगा। तो फोर्स जीरो आ गया भाई, ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मूविंग होना चाहिए। ऐसे जाके मैग्नेटिक फील्ड में बैठ जाएगा दुबक के तो फोर्स नहीं लगना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे ना हम यूनिफॉर्म, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल डाला तो उस पर क्यू फोर्स लगता था, तो उसमें वेलोसिटी पे डिपेंड भी तो नहीं था फोर्स के फॉर्मूले में कि वेलोसिटी स्पीड आता ही नहीं था, सिर्फ चार्ज होना चाहिए और फील्ड होना चाहिए, फोर्स चालू हो जाएगा। तो चार्ज है, फील्ड है, फोर्स चालू है ना। हाँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में सीन डिफरेंट है। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है वो स्पीड पे, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए जीरो। मतलब चार्ज को दौड़ना होगा, मोशन में होना चाहिए। वेरी गुड। चलिए एक और सीन डिस्कस करते हैं इस पे। मान ले तेरा थीटा 0 है और 180 है, जगह कम है ना तो एक साथ पढ़ा रहा हूँ। मान ले थीटा अपना 0 या 180 है, तो साइन 0 या 180 रखने से, साइन 0 या 180 रखने से वैल्यू 0 हो जाता है, तो फोर्स क्या हो जाता है? 0। फोर्स क्या हो जाता है? 0। हाँ, ई का मतलब हुआ इसका, ये तो समझ में आया कि वेलोसिटी 0 है मतलब वो रुका हुआ नहीं होना चाहिए, वो मोशन में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? एंगल 0 और 180 नहीं होना चाहिए, मतलब एंगल किसके बीच में? V और मी के बीच में। मतलब तेरा मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसे है ना, ये है तेरा B। अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, वरना देख V और B के बीच का एंगल 0 बन जाएगा, या वेलोसिटी ऐसे भी अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है बच्चा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही दौड़ेगा तो भी फोर्स नहीं लगेगा और निकल जाएगा सीधा, मैग्नेटिक फील्ड उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सेम सिचुएशन फॉर मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। आई होप तुझे मजा आ रही है शॉर्ट रिवीजन देख के। अब और कोई सिचुएशन है जिसमें फोर्स 0 हो सकता है? चार्ज तो होना ही चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, सिर्फ वेलोसिटी और थीटा पे पूरा भाषण हम दे सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्त। अब मान ले थीटा 90 हो गया, तो और भी ऑप्शन है भाई। 0 ना हुआ तो कोई बात नहीं, 90 हुआ तो, थीटा 90 हुआ ना दोस्त, तो साइन 90, साइन का मैक्सिमम वैल्यू बन जाता है 1। हाँ, 90 डिग्री पे साइन सबसे बड़ा होता है 1, उससे बड़ा साइन होता ही नहीं है, तो उस टाइम फोर्स भी तेरा मैक्सिमम हो जाएगा क्यू वी बी, और साइन का वैल्यू तो हो गया 1। अच्छा, ये फोर्स इतना लग जाएगा उस वक्त। हाँ, 90 डिग्री मतलब ऐसे रे, देख मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, पार्टिकल तेरा ऐसे एंट्री लिया ना अंदर,
हाँ, तो बन गया ना, ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड और ये तेरा वेलोसिटी। भी इतना स्मॉल हैंड राइटिंग दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है ना कैमरे में प्रॉपर टेक्नीशियन। मतलब ऐसा सीन हुआ तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अच्छा, इस टाइप ये जो मैक्सिमम फोर्स है वो क्या करेगा पता है? ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाएगा। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाएगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा दिया तो ऑब्वियसली सेंट्रीपेटल फोर्स होगा mv²/r, वो यहाँ से मिलेगा, है ना। तो इस केस में आगे और बढ़ सकते हैं ये कि जब थीटा 0 या 180 है तो फोर्स लगेगा ही नहीं, थीटा 90 है तो फोर्स लगेगा और सबसे ज़्यादा लगेगा और उसको घुमा देगा। हाँ, अरे मैग्नेटिक फील्ड चिढ़ के बैठा था ना क्या, जब ये 0 डिग्री पे अंदर एंट्री मारा तो मैग्नेटिक फील्ड को चिढ़ाया कि ले तू कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं तो निकल रहा हूँ सीधा, फोर्स ही नहीं है मेरे पे। 180 पे आया तब भी उसने चिढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम थोड़ी है, वेट करके बैठा था कि आ बेटा कभी तो 90 पे आएगा, और जैसे ही 90 पे आया ना उसको घुमा दिया, चक्कर घुमा दिया, समझा। तो इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला बन सकता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, वी वी कैंसिल, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, और ये एम वी होता है मोमेंटम। यस, मतलब एक बात बहुत ही साफ तरीके से क्लियर हो चुकी है कि मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से, ये साइक्लोट्रॉन का बेसिक थॉट यहीं से शुरू होता है। पढ़ा रहा हूँ अभी तो शांति रख, अभी तो 90 डिग्री समझाया है, 0 80 180 समझा। अभी टेढ़ा घुसेगा तो क्या होगा, मान लो 60 डिग्री पे घुसा अंदर तो क्या होगा, सब बातें हैं। धीरज रख, संयम रख, लेक्चर चालू है, मज़ा आना गारंटी है। पहले ये समझ कि जो गोल घूमेगा तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस बनेगा। ये रहा आंसर उसका, कितना बनेगा? मोमेंटम अपॉन क्यूबी, मोमेंटम अपॉन क्यूबी। बोल भैया समझ में आया? आया ना मज़ा? अब इस रेडियस को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं, ओमेगा पता कर सकते हैं, लेकिन जगह फिर थोड़ा बड़ा चाहिए ना। तो कोई बात नहीं, बड़ा जगह है अपने पास, इधर दिख रहा है ना। इस रेडियस को थोड़ा और ऊपर ले जाओ, यहाँ से बहुत सारे टर्म हम निकाल सकते हैं। देख, सबसे पहले तो क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हम जानते हैं, उसमें इस r का वैल्यू रख दो, एम वी अपॉन क्यू बी। हाँ, वी वी कैंसिल, तो ओमेगा क्या मिल गया? क्यू बी अपॉन एम, ये मिल गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ले भाई, जितना तू आगे बढ़ेगा उतना कम है, कोई अंत ही नहीं है फिजिक्स का, मज़ा आना चाहिए। अब इस ओमेगा की जगह क्या कर दूं? अरे ओमेगा मीन्स 2πf रे। हाँ, तो क्यू बी अपॉन एम, इस 2π को नीचे डाल दे, डाल दिया 2π को नीचे, हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। आया कि नहीं आया? तो फिर फ्रीक्वेंसी आ गया। अब फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दो तो पीरियडिक टाइम आ जाता है, 2πm अपॉन क्यू बी। ले तू मजे करता जा बस, सोहम सर के साथ जल से कर, घबराना नहीं। प्रेजेंटेशन ठीक लग रहा है ना, लिखने का तरीका, ये सब गड़बड़ नहीं हो जाए तेरा। ये यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ गए, यहाँ से उठा के इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए। हाँ, दिखना चाहिए, वो नीचे से ऊपर गए, ठीक है। इतना तो पक्का तय हो गया तेरा कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घुसता है परपेंडिकुलरली, तो उसको गोल घूमना तय है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तय है। गोल घूमेगा तो कुछ रेडियस भी होगा, इतना होगा सब देख लो, कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, पीरियडिक टाइम भी होगा। पीरियडिक टाइम मतलब एक चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम। हाँ, फोर्स भी इतना होगा। तो मुझे तो मजा आ गया, सिर्फ इस एक फॉर्मूले को उठाया और हमने उसको खोद के इतना सब उसके अंदर से फिजिक्स निकाला। हाँ, ऐसा पढ़ते हैं फिजिक्स, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इधर घूम रहा है दिमाग में कि सर 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री तो मजा आ गया, मान लो 30 डिग्री पे अंदर घुसा, तो 40 डिग्री पे घुसा, 60 डिग्री पे घुसा, 70 डिग्री पे घुसा, तो क्या होगा? तो 30, 40, 60 ये सब अलग अलग की जगह मैं सोच लेता हूँ थीटा डिग्री पे घुस गया अंदर। चलो, तो अब इस सीन को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, 90 के बाद वाला ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे बनाते हैं, है ना, जैसा आपको प्रॉपर दिखना चाहिए, ये पूरा समझ, इधर सीन क्रिएट करते हैं अपन लोग, ठीक है। कैमरामैन कहाँ तक जा सकता हूँ? यहाँ तक जा सकता हूँ?
पक्का? इधर तक जा सकता हूँ ना? ठीक है चलो। इफ थीटा इज थीटा देन व्हाट? तो ड्राइंग ये फिर समझ में नहीं आएगा, टेढ़ा हो जाएगा तेरे लिए ना। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जा रहा है ना उसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि हमको प्रॉपर दिखे। सपोज तेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अरे बबुआ ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, वाह, हाँ दिख रहा है। रुक थोड़ा बढ़िया बड़ा करने दे तो और ज़्यादा मज़ा आवेगा। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब पार्टिकल थीटा डिग्री पे अंदर घुसा, थीटा एंगल पे, तो क्या होगा? बहुत बढ़िया फिजिक्स है, देख। पार्टिकल को अंदर घुसाओ तो सही भैया। यहाँ पे बनाऊं कि नहीं? ऊपर जगह है, इधर ही बना दे। चलो ये रहा, देख ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है? थीटा। ओके, थीटा एंगल होगा तो बहुत ही स्वाभाविक बात है बच्चा, ऑब्वियस है कि दो कंपोनेंट बनेगा। पहला कंपोनेंट इधर बनेगा, दूसरा इधर बनेगा, है ना। ये जो कंपोनेंट बनेगा उसको हम बोलेंगे v cos थीटा, और ये जो बनेगा उसको बोलेंगे v sin थीटा। अरे भैया रुक रुक रुक, ये वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे, देख मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दो टाइप का हो गया है। v cos टाइप का जो इधर खींचना चाहेगा उसको इधर, और v sin वो उसको ऊपर खींचना चाहेगा, है ना। दो टाइप का वेलोसिटी हो गया इसके अंदर। तो ये जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला सीन बन रहा है 90 डिग्री वाला। यस 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 यस, 90 डिग्री एंगल होगा तो गोल घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो चाहेगा कि मैं ऑब्जेक्ट को गोल घुमाऊं, हाँ, और ये वाला कंपोनेंट है वो चाहेगा कि मैं ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाऊं, है ना। लेकिन और बारीकी से देख, ये जो कंपोनेंट है ना, मेरा मानना है कांस्टेंट स्पीड से ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है। इस वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड देखिए एक ही डायरेक्शन में है ना, तो थीटा जीरो बन जाएगा इस केस में। तो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तेरा एक ही डायरेक्शन में हो तो फोर्स क्या होता है? जीरो। मतलब वेलोसिटी का जो दो कंपोनेंट है उसमें ये वाले कंपोनेंट पे फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट है यार, इतना क्लियरली बोल दिया। हाँ, तो अब इस पार्टिकल के तो भाई पंगे हो जाने। क्या पंगा होगा? दो जने खींच रहे हैं, ये वाली वेलोसिटी इधर ले जाना चाहती है कांस्टेंट स्पीड से, और ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर मतलब गोल घुमाना चाहती है, तो उसको गोल भी घूमना है और आगे भी बढ़ना है। यस डेफिनेटली, तो उसका फिर ट्रैक ऐसे बनेगा, देख गोल भी घूमना चाहेगा, आगे भी बढ़ना चाहेगा। हाँ ऐसा जाएगा। आया ना मजा? सोचा था तूने कि ऐसे भी वो मोशन कर सकता है? सिर्फ सर्कुलर पे बैठे थे हम लोग, इससे भी मोशन होता है। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। हाँ ठीक है। अब दोस्त क्या है इसमें? ये हेलिकल पाथ है, इसका ये जो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस है ना उसको हेलिक्स पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच, हेलिक्स की पिच। वो क्या होगा? तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस मीन्स स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में? ये रहा ना v cos। टाइम कितना लगेगा एक रोटेशन कंप्लीट करने में? ये रहा, हाँ 2 पाई m अपॉन QB। ये हो गया पिच लेंथ। क्या हो गया? पिच का लेंथ। आई होप तुझे मजा आ रहा है, तू एंजॉय कर रहा है ना। अब दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अब बोर्ड भर चुका है। फाइनली इस Q V क्रॉस B फॉर्मूले को जितना मरोड़ सकते थे, निचोड़ सकते थे, पूरा निचोड़ के हम ले आए। अब कुछ नहीं रहता इसमें। फिर भी वीडियो देखते देखते तुझे कोई क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि सर ऐसे होता तो क्या होता?
तो दोस्त भेज मेरे को तू कमेंट बॉक्स में, मजे करवा दूंगा, है ना, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब तीसरा केस, थर्ड केस क्या था, वेलोसिटी सिलेक्टर, ऐसा कुछ वर्ड था ना। हाँ, घबरा मत, मैं बैठा हूँ इधर, सॉरी अभी तो खड़ा हूँ। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या था भाई, ये मैटर अच्छा था, फॉर्मूला कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन मामला बहुत बढ़िया है फिजिक्स का, फिजिक्स का मजा इसमें है। देख कैसे बताता हूँ। लॉरेंस फोर्स बेसिकली क्या है अपना, वो जानते हैं अपन। लॉरेंस फोर्स देखिए है कि मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगना है Q V क्रॉस B, और इलेक्ट्रिकल फील्ड में पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगना है QE। दोनों फील्ड एक साथ है तो प्लस, हाँ, टोटल फोर्स ये हो गया। लॉरेंस फोर्स का यही तो फॉर्मूला था दोस्त, कि जब दोनों फील्ड एक साथ आ जाए, मतलब तेरा चैप्टर 1 और 4 दोनों लग जाए तो ऐसा होगा, जानते हैं हम। अब हम इसी फिनोमिनन से वेलोसिटी सिलेक्टर को सेट करते। देख, जैसे ये रहा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मान ले ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहता है, ये रहा तेरा Q, समझ ले Q, ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तूने इस डायरेक्शन में लगा दिया, Y समझ ले, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिया तूने, ओके। मैग्नेटिक फील्ड तूने लगा दिया इधर Z पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है दोस्त, घबरा मत, ये तेरा X डायरेक्शन। अब सिर्फ इतना देख कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, ये रहा फील्ड, प्लस से माइनस फील्ड दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो सीधी सी बात है रे पुष्पा। ये पुष्पा कौन है सर? अरे राजेश खन्ना साहब के डायलॉग्स हैं, पुष्पा रे पुष्पा, ऐसा जैसे शाहरुख खान बोलता है ना सेनोरिटा, वैसे राजेश खन्ना साहब पुष्पा बहुत बोलते थे। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। मतलब इस पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगना चाहता है तो लग जा भाई, कौन रोक रहा है तुझे, ले, लग गया, ले, फोर्स इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, रुक जा, इसको प्रॉपरली लिख तो सही। इलेक्ट्रिक फोर्स QE कौन से डायरेक्शन में है, J कैरेट, यस, J कैरेट डायरेक्शन में, हाँ। अब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो V क्रॉस B के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना। देख, V क्या है तेरा इस डायरेक्शन में, मतलब V I कैरेट, B क्या है तेरा K डायरेक्शन में, B K कैरेट, तो ये हो जाएगा VB I क्रॉस K मीन्स माइनस J रे पुष्पा, हाँ। तो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्चुअली QVB माइनस J कैरेट, पता है ना ये सब तो, हाँ, थियरी में पढ़ा है, लेकिन फिर भी फटाफट पढ़ाने की आदत है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी माइनस J डायरेक्शन में लगना चाहता है, मतलब एग्जैक्टली इसके अपोजिट ही हूँ, हाँ हाँ, ये हो गया तेरा मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पार्टिकल के तो मजे है, क्या मजे है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, तो किधर जाएगा, जो फोर्स ज़्यादा होगा उसकी तरफ जाएगा। मतलब ये जाना चाहता है सीधा, लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है। लेकिन दोस्त मान ले दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो ये सीधा निकल लेगा, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट दे आर ऑलरेडी, तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। हाँ, तो देख, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा ऐसे, टोटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स तेरा क्या बन रहा है, QE J कैरेट, मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है माइनस QVB J कैरेट, तो टोटल फोर्स 0, मान ले दोनों इक्वल है तो टोटल फोर्स 0। अब टोटल 0, इसका मतलब हो गया QE इज इक्वल टू QVB, QQ कैंसिल, तो वेलोसिटी आ गया तेरा E अपॉन B, यस। तो ये रिजल्ट तुझे क्या बताता है, अरे वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब जो है ना शब्द, इस शब्द का मतलब अभी समझ में आएगा क्या, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, सुनना ध्यान से, हाँ, प्योर हिंदी में बताऊंगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जहां अवेलेबल है उस रीजन में घुसता है और उसका वेलोसिटी E और B ये सब मिलके ऐसा सेटअप हो कि उसका वेलोसिटी E अपॉन B जितना आए, E रेशियो टू द B जितना आए वेलोसिटी, तो वो पार्टिकल सीधा निकल लेगा
इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, समझा? हाँ, तो ऐसा वेलोसिटी सिलेक्टर क्या हो गया इसमें बताता हूँ। सपोज तूने बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे डाले थे, बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे डाल दिए इस जॉइंट रीजन में, कंबाइंड रीजन की, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। उन बहुत सारे पार्टिकल्स में से जो पार्टिकल के साथ ये हो रहा है ई और बी, उसकी स्पीड जितना हो रहा है वो पार्टिकल निकल लेंगे बाहर, और जो पार्टिकल का ऐसा मैच नहीं हो पा रहा है वो अंदर फंस जाएंगे, है कि नहीं? कुछ एलिक्स करेंगे, कुछ सर्कुलर करेंगे, कुछ ना कुछ मोशन होगा। जिन बहुत सारे चार्ज पार्टिकल घुसा दे अंदर, जिनके लिए ये फॉलो हो रहा है वो निकल जाएंगे, मतलब दे आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटी। यस, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज कंसिडर्ड एज वेलोसिटी सिलेक्टर। मजा आया ना? ठीक है, चलो अब इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना, हम रैपिड रिवीजन पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम तो थियरी में भी नहीं लिया था। फिर फोर्थ, फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये भी तो अच्छा टॉपिक है। देख, जैसे ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारा, हाँ भैया ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रख दे, रख दे, ले ये रहा, उस वायर के अंदर करंट होना चाहिए, तो उस पर भी फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यस, ठीक है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, बस सिंपल। अब इसमें भी बहुत से फिनोमिनन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो चक्कर क्या है? आई एल बी साइन थीटा, मतलब इसमें भी है कि अब कब फोर्स जीरो होगा। देखते करंट होना चाहिए, करंट जीरो हो गया तो तेरा फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिना करंट वाला कॉपर का वायर ऐसे ही पड़ा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगना है, करंट नहीं उसके अंदर। हाँ, और ये थीटा पे भी कुछ है, मान ले थीटा 0 और 180 हो गया तो भी फोर्स जीरो है। मतलब वायर को ऐसे रखना कि उसकी लेंथ जो है वो बी के डायरेक्शन में 0 या 180 एंगल न बनाए तो ही फोर्स लगेगा, वरना तू देखता रह जाएगा, अरे यार फोर्स काहे नहीं लग रहा है, फोर्स काहे नहीं लग रहा है, काहे कि तेरा ओरिएंटेशन, तेरा अरेंजमेंट ठीक नहीं है, 0 और 180 पे तो नहीं लगेगा। हाँ, मान ले 90 डिग्री एंगल है तो फोर्स मैक्सिमम लग जाएगा, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई एल बी। अब बच्चे इसको याद रखते हैं बिल, ऐसे याद रखते हैं कुछ बच्चे बिल, लेकिन ये बिल के चक्कर में आप नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि बिल की वजह से आपका बी और एल का ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में एल आगे चाहिए बी पीछे चाहिए, तो हम बिल से याद नहीं रखेंगे, ठीक है? हम आई एल बी याद रखेंगे। ओके, हो गया ना वायर का भी प्रॉब्लम सॉल्व। अब वायर के बाद आता है दोस्त बायो सावर्ट का एंट्री। बायो, ऐसे तो साइक्लोट्रॉन भी है, साइक्लोट्रॉन समझाया तो था, फिर से फटाफट ले लूँ, चल फिर हम आए थे बायो सावर्ट पे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार, ये वन शॉट रिवीजन था। बायो सावर, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे भैया। हाँ, थॉट सावर को आया था, सावर बायो के पास गया, सब स्टोरी सुना है ना मैंने। हाँ, बायो सावर ने ये बोला था कि ये अरे ये बायो सावर्ट पे कहाँ से आ गए, साइक्लोट्रॉन लेना है ना, रुक, साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन भैया ऐसा दो डी शेप का सिलेंडर लगाते हैं, उसके इधर मैग्नेटिक फील्ड बहुत सा स्ट्रॉन्ग दे देते हैं, है ना? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है, फिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल देते हैं बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है बहुत सारा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ गया। हाँ, तो ऑब्वियसली वो गोल घूमना है, मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल घुमाएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कोई चार्ज है, सपोज मैं साइक्लोट्रॉन फटाफट दे रहा हूँ तेरे को। हाँ, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से मोमेंटम मिलेगा तो इधर गया चार्ज, फिर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है ये डी के अंदर, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड उसको गोल घुमाएगा, गोल घुमाया, फिर वापस इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो उसको खींचेगा, मोमेंटम बढ़ाएगा, तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, अभी तो देखा था, रेडियस मोमेंटम पे डिपेंड करता है। हाँ, तो मोमेंटम बढ़ा तो रेडियस बढ़ा, फिर इधर मोमेंटम बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा मोमेंटम, तो फिर रेडियस बढ़ेगा, बढ़ते 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 स्पीड इतना हो जाएगा कि अपन किसी भी न्यूक्लियस के टारगेट पे इसको हिट करवा सकते हैं। स्पीड काहे बढ़ गया? अरे यार, साइक्लोट्रॉन में पढ़ा था ना कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना चाहिए,
फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना मतलब फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला भी बनाया था मैंने। हाँ, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलना चाहिए मतलब एक चक्कर, जैसे 5 चक्कर लगाने में 1 सेकंड लगा है और फिर चक्कर बड़े हो गए तब भी उसको 5 ही लगाने हैं 1 ही सेकंड में। हाँ, तो बोलते फ्रीक्वेंसी नहीं बदला सर, 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाने, चाहे चक्कर छोटे हो चाहे ये बड़े हो, उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये है साइक्लोट्रॉन का बेसिक थॉट। फॉर्मूले सारे जो भी हेलिक्स और सर्कुलर करवाया था वही है सारे, ठीक है। चल अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे, बायो सावर। तो बायो सावर लूप से पहले तो एक काम कर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि बायो सावर पूरा कनेक्टेड है रिंग और सबके साथ। 1 2 एंड 3 दोस्त, स्क्रीनशॉट हो गया ना। अब देख बायो सावर, अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, अब इजी है सब। बायो सावर ने क्या बताया था कि भी ये कोई करंट कैरिंग वायर है सपोज, है ना, उसका छोटा सा एलिमेंट ले ले ऐसा IDL, DL लेंथ का है और उसके अंदर करंट क्या है I, है ना। तो सबसे पहले तो इसका टेंजेंट तो ऐसे बनेगा, ये बन गया। हाँ, अब इस टेंजेंट के साथ थीटा एंगल पे थोड़ा दूर R डिस्टेंस पे इस इतने से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई। पूरे वायर में ऑस्टर्ड ने क्या बोला था कि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं पूरे वायर पे नहीं बता रहा है बायो सावर्ट, हमको बता रहा है कि छोटा सा कोई एलिमेंट है इतना सा, उसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। पूरे वायर की वजह से होगा तो छोटे एलिमेंट की वजह से भी होगा, वो कितना होगा तो उस पर बात है। dB इज इक्वल्स टू, ये रहा फॉर्मूला देख, dB इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। अब तू DL के साथ जो रिसर्च करना चाहे कर दे भाई, IDL R साइन थीटा अपॉन R क्यूब, चल निकल, हो गया μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, ले हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन के साथ। क्लियर है, ये था बायो सावर्ट का आइडिया। अब इसमें और डिटेलिंग तो बुक में पढ़, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बायो सावर्ट हो गया। अब बायो सावर्ट के इसी स्मॉल एलिमेंट का यूज करके हमने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिसाइड किया वो रिंग था, है ना। हाँ, नंबर 7 रिंग था। क्या था रिंग, ये रहा रिंग। रुक, रिंग से पहले वायर की बात कर ले, वायर को एम्पियर सर्किटल में देख लेंगे। हाँ, ये रिंग है, देख रिंग का रेडियस क्या है भैया R, रिंग का रेडियस क्या है R। अब रिंग के अंदर करंट फ्लो हो रहा है मान लो, तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक्सिस पे बहुत दूर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये सब क्वेश्चंस है। तो रिंग के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा μ0I_r² अपॉन 2x² प्लस r² 3/2। और मान ले रिंग में बहुत सारे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, और क्या है। और रिंग पे बहुत दूर मतलब ये जो x है ना बहुत बड़ा हो जाएगा रेडियस से भी, तो इन दैट केस रेडियस को हमको अवॉइड करना है, तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा μ0I_r² अपॉन 2x³। सिंपल है, तो कुछ टफ है नहीं। सेंटर पे सेंटर पे क्या होगा देख, सेंटर पे आ गया मतलब x0 लेना है, x0 ले तो खुद कर μ0I अपॉन 2r, यस ये बनेगा। तो x को 0 रख के देख ले, इसमें पढ़ने बैठा है तू। हाँ, कोई मेरे पे एहसान थोड़ी कर रहा है सब मैं सॉल्व करके दूँ इतनी सी जगह में इतने से वीडियो में। क्लियर है, ये हो गया रिंग का पूरा मैटर सॉल्व। अब इसमें सब में n कभी भी तू कर सकता है यार, n नंबर ऑफ टर्न से तो n कर सकता है। मैंने एक टर्न के लिए पढ़ा है, बहुत सारे टर्न होंगे तो मल्टीप्लाई बाय n, वेरी ऑब्वियस है कि नहीं। अब बायो सावर्ट की हेल्प से हमने रिंग लाया, फिर हमने एम्पियर सर्किटल लॉ देखा, और एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम लोग वायर लाए, सोलेनोइड लाए और टोरॉइड लाए, है ना। तो बस थोड़ा सा वीडियो रह गया छोटा सा, एम्पियर सर्किटल लॉ इधर देखते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ ये रहा, देख एम्पियर बाबा क्या बोल रहे थे कि भाई बहुत सारा ऐसे करंट है समझो, ठीक है, इन सब करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए एम्पियर बाबा ने बोला था कि एक मेरा लूप बना लो एम्पियर नाम का, ये लूप बन गया। अब इस लूप के ऊपर ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट
हाँ उनको डीएल बोल दो। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएल विल बी म्यू जीरो करंट एनक्लोज्ड, ये था एम्पियर का सर्किटल। इतना तो स्पीड बनता है ना यार, रैपिड रिवीजन है, वन शॉट रिवीजन है, फिर वीडियो 4 घंटे का कर दूं, इससे बेटर है सारे 12 लेक्चर को मर्ज कर दूंगा ना तो 6 घंटे में तो चैप्टर फिर से चल जाएगा। हाँ ये मैंने तुझे सिर्फ इंडिकेशन दिया है, अब थोड़ा और डिटेलिंग रिवाइज करना तो टेक्स्ट बुक हाथ में लेके बैठ भाई। हाँ क्योंकि मैंने उस पर वो F इज इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B पे बहुत टाइम खाया, मेरे को बोला टेक्नीशियन की सर बहुत टाइम ले लिया, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा भाई। एम्पियर सर्किटल लॉ ये रहा। अब मान ले लूप के बाहर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसको इस टोटल में नहीं लेना है, ये सिर्फ करंट एनक्लोज्ड है, अंदर आने वाला करंट है। हाँ अब एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने वायर लाया, तो ये रहा वायर, वायर का ये इन्फिनिट वायर है। इन्फिनिट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। यस इन्फिनिट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। वेरी IMP, इसके न्यूमेरिकल्स हैं 4-5, छाप ले दिमाग में, न्यूमेरिकल्स है इसके 4 से 5। अब बच्चों को लगेगा सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि टेढ़ा है, अरे भाई इन्फिनिट वायर है, इन्फिनिट वायर की वजह से तू इधर का मैग्नेटिक फील्ड ले या इधर से ले, कोई डिस्टेंस ले फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि वायर इन्फिनिट है ना। हाँ ठीक है चल दोस्त, ये हो गया तेरा इन्फिनिट वायर, इन्फिनिट वायर। फिर आया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो सोलेनॉइड मतलब ऐसा इंसुलेटेड वायर को पास लपेट दो, इंसुलेटेड वायर को लपेट दो, एक जो होलो पाइप बनेगा ना दैट विल बी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यस अंदर होता है, ऐसे पैरेलल टू एक्सिस होता है, बाहर नहीं होता है, इधर नहीं होता है, इधर भी नहीं होता है, अंदर होता है, ठीक है, और पैरेलल के एक्सिस के पैरेलल होता है। और कितना होता है साहब, म्यू जीरो Ni। यस सर ये n क्या है, ये n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। यस डन। फिर सोलेनॉइड के बाद आया टोरॉइड। चल वीडियो खत्म हो रहा है दोस्त, हाँ मजा आ गया शूट करके, ऐसा वीडियो नॉन स्टॉप किया है, कोई रोका नहीं है वीडियो। देख टोरॉइड मतलब ये जो सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड, हाँ उसको यूं बेंड करके कनेक्ट कर दो तो पूरा एक होलो रिंग बन जाएगा, वो होगा टोरॉइड। ऐसा इसके ऊपर ऐसा वायर दिखेगा ना लपेटा हुआ हमको, हाँ तो समझ जाइए, हो गया टोरॉइड। ठीक है, अब टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, ऐसे देख रेड कलर का दिख रहा है। हाँ तो टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम एज दैट ऑफ सोलेनॉइड, B इज इक्वल टू म्यू जीरो Ni। लेकिन एक फर्क है बेटा, ये जो n है ना इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ इसमें आएगा 2 पाई आर, लेकिन टोरॉइड का लेंथ 2 पाई आर होता है, सोलेनॉइड सीधा होता है तो लेंथ L होता है कि नहीं। आई होप तुझे मजा आया। स्क्रीनशॉट लेना है पहले ले ले, चल 1 2 एंड 3 हो गया ना स्क्रीनशॉट। चल मजा आया ना वीडियो में, ईमानदारी से कि हाँ सर वन शॉट रिवीजन धांसू था, तो कमेंट में डाल कि सर पूरा आधा चैप्टर आप तो रिवाइज करवा दिए यार, मज़ा आ गया। और ये वीडियो ज़रूरी नहीं था, मेरा ड्यूटी था तुझे टेक्स्ट बुक प्रॉपर पढ़ाने का, लेकिन बीच में टाइम लिया, टेक्स्ट बुक को साइड में रखा और 12 लेक्चर को एक बार रिवाइज करवाया, क्योंकि तेरी लाइफ में ये सब मैग्नेटिक मैटर्स पहली बार है। तू 12वीं में आया है, 1 से 11वीं तक ये सब कभी देखा ही नहीं, और पहली बार देखा है तो थोड़ा तुझे मतलब इसके साथ दोस्ती करने में ऑकवर्ड हो रहा था, राइट। तो मैंने पूरे चैप्टर की तेरे साथ दोस्ती कर, पूरा चैप्टर तेरे पॉकेट में डाल दिया। नाउ डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, ऑन योर फोकस, ऑन योर कंसंट्रेशन, ऑन योर मेहनत। ठीक है, अच्छा लगा तो कमेंट में डाल। बाय।